4 कांग्रेसी सांसद निलंबित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, मॉनसून सत्र के लिए निलंबित हुए हैं 4 सांसद। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, संसद में हंगामा करने पर ये बड़ी कार्रवाई इन पर हुई है। लगातार मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार हुई है। कांग्रेस हंगामा कर रही थी, इसलिए पहले दिन ही दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। और अब ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस के 4 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है, यानी मॉनसून सत्र जितने भी दिन चलेगा वो सदन में अब उपस्थित नहीं रहेंगे। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। लोकसभा में प्रदर्शन करने पर ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के 4 सांसदों पर हुई है, यानी उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अब किसी प्रकार की कार्यवाही में वो हिस्सा नहीं होंगे सदन में। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताएं। मॉनसून सत्र शुरू होते ही लगातार जो पूरा विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर नजर आया और हंगामे के साथ साथ स्पीकर ने फटकार भी लगाई, जिसके बावजूद जो कांग्रेस के सांसद हैं वो मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी कि 4 सांसद हैं लोकसभा के जिन पर ये कार्रवाई हुई है, यानी उन्हें निलंबित कर दिया गया। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी, ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, कौन कौन है ये सांसद? देखिए, 4 सांसद हैं, चारों कांग्रेस के सांसद हैं। मणिकम टैगोर, आमतौर पे आप इनका नाम सुनते होंगे, जो डेली नोटिस देते हैं महंगाई पर चर्चा के लिए। इसके अलावा मणि हैं जो कि केरल से सांसद हैं, महिला सांसद हैं, और 2 और सांसद हैं। चारों सांसद कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और चारों को पहले ही, आप ध्यान रखिए कि इससे पहले जब 3 बजे हाउस सस्पेंड हुआ था, जब स्पीकर ने इनको धमकी दी थी कि अगर आप इसके बाद भी हंगामा करेंगे, जारी रखेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे तो मेरे पास चारा नहीं है, आपके खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो तख्ती लेकर आप पार्लियामेंट में आते हैं, उसको लेकर जी बिल्कुल रवि, आपसे फिर से संपर्क हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि स्पीकर ने बार बार चेताया। स्पीकर की बात का मान ना रखना अपने आप में भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा होता है। बल्कि स्पीकर की ओर से यह भी कहा गया कि अपनी बात आप शांति से रखेंगे तो उसको सुना जाएगा, लेकिन हंगामे से कोई समाधान नहीं निकलेगा। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही 4 सांसद कांग्रेस के जिन्हें फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, यानी मॉनसून सत्र में अभी किसी भी तरह से किसी भी कार्रवाई में सदन के भीतर उपस्थित नहीं होंगे। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने ये कहा कि चूंकि लगातार आप देखें पहले दिन से सत्र में नोटिस दिया जा रहा है और विपक्ष की तरफ से महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दिया जा रहा है, और विपक्ष की मांग है कि प्रॉपर चर्चा हो। हालांकि सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 2 बातें रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि चूंकि मंत्री जो है उनको कोविड हुआ है, जो निर्मला सीतारमण है, इस वजह से अभी उसमें रिप्लाई। रवि का जो फ्रेम है बार बार फ्रीज हो रहा है, लेकिन वो जो जानकारी दे रहे हैं आपको ये भी बता दें कि किस तरह से जो पक्ष रखा जा रहा है, बात की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बताया कि सरकार की तरफ से भी उनसे ये कहा जा रहा था, ये अपील की जा रही है कि आप शांति बनाए रखें, हर बात पर चर्चा हो सकती है और सदन इसीलिए है। लेकिन अगर आप आम आदमी के बारे में सोच रहे हैं, आप देखिए सिलेंडर की बड़ी कीमतों को लेकर जो विरोध है वो कांग्रेस कर रही है, महंगाई का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन उस पर बातचीत करने से समाधान निकलेगा। रवि लगातार बने हैं। रवि, अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी। बातचीत से ही समाधान निकलेगा। अगर आप बतौर विपक्षी जिम्मेदारी लेते हैं कि जनता के मुद्दे को आप सदन में रखेंगे जिस पर चर्चा होगी, तो उसके लिए आपको शांत रहना जरूरी है आपका। बिल्कुल, देखिए मैं चूंकि स्पीकर, इससे पहले भी आप याद कीजिए कि जब फर्स्ट डे को सत्र था उस दिन भी स्पीकर ने कहा था कि मैं चर्चा करवाना चाहता हूं। सरकार की तरफ से जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो भी बार बार कह रहे हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि किस नियम के तहत चर्चा हो। जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष कह रहा है कि 267 के तहत चर्चा हो। उस नियम का जो मतलब होता है कि उसमें रिप्लाई होना पड़ता है, मंत्री को रिप्लाई करना होता है, और सरकार बार बार कह रही है कि चूंकि मंत्री को कोविड हुआ पड़ा है, इस वजह से उसमें रिप्लाई संभव फिलहाल नहीं है। आप चर्चा के लिए तैयार होइए, चर्चा किसी भी नियम के तहत हो, हम रिप्लाई देने को तैयार हैं। आज भी कहीं ना कहीं पीयूष गोयल ने बार बार कहा है, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं उन्होंने आकर कहा है कि हम सरकार चाहती है कि चर्चा करें और हम बताना चाहते हैं कि जी
ठीक है, रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो या फिर तमाम और जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम भी चाहते हैं कि हम ये बताएं किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और क्या नीति अपनाई जा रही है ताकि विपक्ष का उसमें सहयोग मिले, विपक्ष से उस पर चर्चा हो। लेकिन उसके लिए सबको शांति बनाए रखनी होगी, सदन की एक गरिमा होती है। और आप ये जानिए कि आज स्पीकर ने जो फटकार लगाई या जो चेतावनी दी वो पहली बार नहीं है। मॉनसून सत्र होने के साथ ही जो हंगामा शुरू हुआ विपक्ष का, उस पर भी स्पीकर ये कहते हैं कि इस तरह से कार्यवाही को सदन के भीतर नहीं चलाया जा सकता, सबका सहयोग इसमें चाहिए। रवि लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, जब पहला दिन था मॉनसून सत्र का, उस दिन इतना हंगामा हुआ कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दिन बीतते जा रहे हैं, अगर ऐसे ही हंगामा विपक्षी पार्टियां करती रही तो फिर जिस चर्चा को वो करना चाहती हैं वो खुद नहीं कर पाएंगी, ये बात तो वो भी बखूबी जानती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी आप याद कीजिए कि हंगामे की वजह से राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबन किया गया था और 12 सांसद जो है इसी गांधी की मूर्ति के सामने, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, पीछे गांधी की मूर्ति जो है, यही गांधी की मूर्ति के सामने लगभग 15 दिन तक यहाँ बैठे रहे थे और बैठे रहकर अपना विरोध दर्ज कराते जितने विपक्ष के सांसद हैं। लेकिन अब जो है इस फिर से एक बार हंगामा करके ये माहौल बनाना कि आपके खिलाफ जब तक कार्रवाई ना हो, क्योंकि चर्चा बार बार सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम तैयार हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं, आज पीयूष गोयल बाकायदे आके उन्होंने बाहर कहा है कि हम चाहते हैं कि चर्चा हो, विपक्ष भाग रहा है। विपक्ष नियम पर टाला हुआ है कि 267 के तहत चर्चा हो राज्यसभा में और लोकसभा में 190। जी रवि, आपका धन्यवाद। जो भी जानकारी आपने साझा की इस वक्त।